श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी पर व्यक्ति का समय पूरा होने पर शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, किंतु आत्मा नहीं। आत्मा अदृश्य है, केवल बाहरी आवरण के रूप में शरीर ही दिखाई पड़ता है। ज्ञानी लोगों को ही स्वयं के भीतर स्थित अपनी आत्मा का एहसास होता है, बाकी लोगों को केवल शरीर का एहसास रहता है। जब किसी की मृत्यु होती है तब साधारण मनुष्य उसके शरीर को ही मरता देख पाता है। आत्मा अदृश्य होने के कारण अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि हमेशा दूसरे मरते हैं, मैं तो अमर हूं, शाश्वत और सनातन हूं। प्राचीन कथाओं में सुना है कि स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण, अप्सरा आदि जब कोई गलती अथवा अहंकार वश भूल करते थे तो ईश्वर दंड स्वरूप उन्हें कुछ समय के लिए मृत्यु लोक पर जन्म लेने भेज देते थे। पृथ्वी लोक को धर्मशास्त्र में मृत्यु लोक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के भक्त को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेकर देवगण, अप्सराओं को पृथ्वी पर अपने कर्मफल को भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने वालों को अथवा पृथ्वी पर सजा की अवधि पूरी होने के पश्चात ईश्वर आत्मा को अपने पास अथवा उच्च लोकों में भेज देते हैं। परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि जीव आत्मा मृत्यु लोक का कष्ट कम से कम सहन करे और परमधाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। अगर किसी जीव आत्मा ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, दुख पहुंचाया है, तो उसे पृथ्वी पर अधिक समय रहकर हिसाब किताब चुकाना ही पड़ता है। इसलिए उस जीवात्मा को लंबे समय तक मृत्यु लोक में जीवन दिया जाता है। ऐसा विद्वानों का मत है। मानव, स्त्री पुरुष की मंजिल मोक्ष प्राप्ति है। अगर धर्म शास्त्रों की माने तो मानव जीवन परमात्मा की शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जन्म मरण के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो लोग भले कर्म करते हैं वह जल्दी ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस संदर्भ में बहुत कुछ लिखा गया है। मृत्यु कई प्रकार से होती है, जिसमें रोग शोक, आकस्मिक दुर्घटना, बुढ़ापा आदि कई कारण होते हैं। सरल भाषा में कहें तो शरीर से प्राण छोड़ना ही मृत्यु है। आध्यात्मिक साधक के लिए मृत्यु एक जीवन में से दूसरे जीवन में जाना है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, व्यक्तिगत जीवन की समाप्ति नहीं। इस तत्व को जानने वाला परम ज्ञानी कहलाता है।